साथियों नमस्कार। स्वच्छ एवं हरित विद्यालय मूल्यांकन 2025 का सभी शासकीय अशासकीय विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन करना है। हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन किस तरह करना है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 से संचालित स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना को संशोधित किया गया है। उसका अब प्रारूप बदल करके स्वच्छ एवं हरित विद्यालय मूल्यांकन 2025-26 प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य है समस्त शासकीय अशासकीय विद्यालय में जल, शौचालय, हाथ धोना, संचालन एवं रखरखाव, व्यवहार परिवर्तन, क्षमता निर्माण, मिशन लाइफ गतिविधियां के आधार पर इन 6 पॉइंटों में पंजीयन करना होगा और पंजीयन करने के पश्चात आप स्वयं मूल्यांकन करेंगे और मूल्यांकन कर इसमें जो चाही गई जानकारी के अनुसार आपको विद्यालय स्तर पर जो गतिविधि कराई जा रही है उसकी फोटो एवं दस्तावेज का अपलोडन करना होगा। अब आइए इसे स्टेप बाय स्टेप इसमें पंजीयन कैसे करते हैं समझते हैं। किसी भी ब्राउजर में आप ओपन कर लेंगे स्वच्छ हरित विद्यालय मूल्यांकन 2025-26। अगर उससे नहीं करना है आपको पोर्टल से तो आप प्ले स्टोर में जाकर के आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है SHVR ऐप NCERT द्वारा निर्मित किया गया है। आइए हम प्ले स्टोर से ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना समझते हैं। मैंने प्ले स्टोर में टाइप कर लिया है SHVR। अब देखते हैं कुछ इस तरह का हमारे पास में इंटरफेस प्राप्त होगा। वैसे मैंने पहले से ही अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रखा है, मैं ओपन करता हूं, आप डाउनलोड कर लीजिए। कुछ इस तरह का आपके पास में पेज ओपन हो जाएगा। इसमें हमारे पास लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आता है। मैं सुविधा के लिए आपको जो जैसा लगे आप उचित उस तरह आप लैंग्वेज का चयन कर सकते हैं। मैंने हिंदी का चयन किया है। नीचे में आपके पास आ रहा है जारी रखे। जारी रखे के बाद में आपके पास आ रहा है सर्वेक्षण ऐप में आपका स्वागत है। स्वच्छ एवं हरित विद्यालय मूल्यांकन 2025-26 के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। हम आगे बढ़े, नीचे वाले पे क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपके पास ये जो 6 पॉइंट दिया हुआ है, पानी, साबुन से हाथ धोना, शौचालय, संचालन और रख रखाव, व्यवहार परिवर्तन, मिशन लाइफ गतिविधि। आगे बढ़ते हैं, इसमें दिया हुआ है फिर ऐप में उपयोगकर्ता की भूमिका, आपकी जो भूमिका होगी और आपको जो जवाबदारी है मिली इसमें उसे आपको नोट कराना है। आगे बढ़ते हैं, मूल्यांकन एवं मान्यता प्रक्रिया क्या होगी उससे संबंधित कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। फिर नीचे में आगे बढ़े लिखा हुआ है, उसे हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मान्यता तक आपकी यात्रा, ब्लॉक से राष्ट्रीय स्तर तक मूल्यांकन होना है। प्रत्येक जिला एवं स्कूलों में से 8 को नामित कर सकता है जिन्हें 4 स्तर या उससे अधिक मूल्यांकन मिली है। इन स्कूलों को राज्य स्तरीय मान्यता के लिए विचार किया जाएगा और उनका विवरण राज्य संघ शासित प्रदेश अधिकारियों के साथ साझा किया जाएगा। प्रत्येक राज्य संघ शासित प्रदेश 20 स्कूलों को नामित कर सकता है जिन्हें 5 स्टार मूल्यांकन मिली है। इन चयनित स्कूलों को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। इन प्रक्रिया के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आ रहा है आपके पास अपनी भूमिका चुने। अपनी भूमिका में आप देखेंगे कि स्कूल उपयोगकर्ता लिखा हुआ है और अधिकृत मूल्यांकनकर्ता। आइए हम स्कूल का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हम स्कूल पर टिक करते हैं। स्कूल उपयोगकर्ता पर टिक करने के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, इस तरह आपके पास में पेज ओपन होगा। वन टाइम कुछ समय लग रहा है नेटवर्क का इशू के कारण।
आगे देखते हैं। आपके पास आगे साइन इन करने के लिए आता है। क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन अभी तक हुआ नहीं है, अभी हमने इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया नहीं है, तो हमारे पास यहाँ ऊपर में आ रहा है डाइस कोड के लिए। और अगर पासवर्ड अगर आपने पहले से पंजीयन किया है तो आपके पास यूजर नेम डाइस कोड हो जाएगा, 11 अंक का पासवर्ड होगा, ठीक है। पर अगर हमने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो हमें करना क्या होगा, हमें साइन अप करे। ये नीचे में साइन इन के नीचे में लिखा हुआ होगा साइन अप करे। साइन अप पर हम क्लिक करते हैं। साइन अप पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ 11 अंक का, अब ये साइन अप की जो प्रक्रिया होगी ये 5 स्टेप में होगी। अब मैं हमारी विद्यालय का, मैं अपने विद्यालय का डाइस कोड नोट करा देता हूँ। यहाँ डाइस कोड जैसे ही दर्ज कर रहा हूँ तो देखिए डाइस कोड डालने के बाद यहाँ जो दिया हुआ है कैप्चर, कैप्चर दर्ज करना है आपको। अब यूडाइस पोर्टल पर जो हमारा संस्था प्रमुख का मोबाइल नंबर दर्ज है उस मोबाइल नंबर को दर्ज करते हैं। मोबाइल नंबर दर्ज करने पर उस मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी प्राप्त होगी। मोबाइल नंबर दर्ज कर दिया गया। अब मोबाइल नंबर दर्ज होने के बाद जारी रखे पे क्लिक करते हैं। जारी रखे ओटीपी जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। ओटीपी दर्ज कर दिया हमने। अब ओटीपी दर्ज करने के बाद अब जारी रखे पर क्लिक करते हैं। ओटीपी दर्ज करने के बाद अब जारी रखे पर क्लिक करते हैं। सत्यापन करें और आगे बढ़े, ये हमारी 4th स्टेप होगी। विद्यालय की प्रविष्टि विवरण की प्रविष्टि करें। अब यहाँ चूंकि जब हमने डाइस कोड से दर्ज कर लिया है, अब डाइस कोड दर्ज करने के बाद यहाँ विद्यालय की पूरी डिटेल आपके सामने में आ गई है। स्कूल नाम आ गया है, डाइस कोड आपका डाला हुआ होगा, उत्तरदाता का नाम, मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, इस तरह पूरी प्रक्रिया करना है। और अब यहाँ हमारे सामने में दिया होगा कि आगे बढ़ने के लिए कृपया निम्नलिखित विवरण दर्ज करें। तो नोट में है सीमावर्ती गांव से तात्पर्य दो देशों के बीच सीमा रेखा के करीब स्थित बस्तियों से है, अर्थात भारतीय क्षेत्र में स्थित गांव जो पड़ोसी देश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये इस तरह की हमारी विद्यालय नहीं है, नहीं कर रहा है। उत्तरदाता का नाम, पदनाम यहाँ आपको शो करना है, तो प्रधानाचार्य है या प्रभारी प्रधान अध्यापक है, कार्यवाहक प्रधान अध्यापक है, शिक्षक है, विद्यालय का अन्य कर्मचारी है। तो कार्यवाहक है तो कार्यवाहक को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। स्कूल परिसर का उपयोग, अब ये स्कूल परिसर का उपयोग क्या, एक ही विद्यालय जो एक से अधिक परिसर में संचालित है, एक ही परिसर में एक से अधिक विद्यालय अलग अलग डाइस कोड वाले हैं, एकल विद्यालय द्विपाली 2 शिफ्ट में संचालित होते हैं, एकल विद्यालय एक पाली में संचालित होता है। इसको क्लिक करते हैं। चेक बॉक्स दिया हुआ है, कृपया निम्न और शर्तें स्वीकार करें, तो हम चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं और अपनी फिर यहाँ आ रहा है हमारे पास में इस तरह का कुछ इंटरफेस। नियम और शर्तें, मैं इस पहल से संबंधित संचार और सत्यापन के लिए प्रदान की गई जानकारी का उपयोग संबंधित अधिकारियों द्वारा करने की सहमति देता या देती हूँ। तो हमने सहमति दे दी। इस तरह चेकबॉक्स में अपने आप क्लिक हो जाता है, सत्यापित करें और आगे बढ़े तो पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये हमारे पूरे 5 पॉइंट की प्रविष्टि हो गई है। अब हमें लॉगिन करने के लिए
क्योंकि हमने अभी पंजीयन किया है। अब लॉगिन करने के लिए अब हमें इस तरह पासवर्ड निर्माण करना है। पासवर्ड कम से कम 8 वर्ण लंबा होना चाहिए और इसमें एक बड़ा अक्षर, एक संख्या और कोई एक विशेष वर्ण होना चाहिए। अपने नाम, जन्म तिथि या विद्यालय का नाम जैसी आसानी से अनुमानित जानकारी उपयोग नहीं करना है। इस तरह हमने पासवर्ड दर्ज कर दिया, कंफर्म कर लिया नीचे में। अब साइन अप करें पर क्लिक करते हैं। कुछ प्रोसेस होने के बाद इस तरह आपके पास इंटरफेस आएगा। साइन अप पूरा हुआ। आपके SHVR खाते के लिए पासवर्ड सफलतापूर्वक सेट किया गया है। अगली बार लॉगिन करते समय आप इसी पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह आपके पास में पासवर्ड तैयार हो गया। ठीक है पर क्लिक करें हम। अब ठीक है पर क्लिक करते हैं। अब प्राथमिक जानकारी आपको प्रोफाइल दर्ज करना है। ये 3 स्टेप में होगा। सर्वेक्षण शुरू करने के लिए प्रोफाइल पूरा करना आवश्यक है। यहाँ छात्र की संख्या पूछी जा रही है। विद्यालय में नामांकित विद्यार्थी की संख्या दर्ज करना है। जैसे हम अपने विद्यालय की नामांकित जो संख्या है उसे दर्ज कर लिए हैं। यहाँ दर्ज करने के बाद नीचे आ रहा है आपके पास बालक बालिका। दर्ज करने के बाद में विशेष आवश्यकता वाले बालकों की संख्या, बालक की संख्या, बालिका की संख्या। अब आपके पास जो स्टाफ है, शिक्षकों एवं कर्मचारी की संख्या, पुरुषों की संख्या, महिला की संख्या जो है आप शो कर देंगे यहाँ इस तरह। अब विद्यालय में कुल जल स्रोतों की संख्या, तो कुल जो जल स्रोतों की संख्या, जैसे आपके पास में हैंडपंप है, नल जल योजना से संबंधित और किसी प्रकार की कोई सुविधाएं हैं, आप वाटर फिल्टर है, आप यहाँ पे जो भी संख्याएं होगी कुल जल स्रोतों की, उस संख्या को आपको दर्ज करना है। विद्यालय में कुल शौचालय की संख्या, बालक बालिका अलग अलग, शौचालय की संख्या अलग अलग है तो आप अलग अलग शो कर दीजिए। अगर बालक की है, बालिका की नहीं है तो 0 लिख सकते हैं आप। विद्यालय में मूत्रालयों की कुल संख्या, तो बालक के लिए 1, बालिका के लिए 1 हम यहाँ अभी दर्ज कर दे रहे हैं हमारे विद्यालय में। क्या विद्यालय में पेयजल स्थल के पास अपशिष्ट जल, ग्रे वाटर के सुरक्षित निष्पादन की कोई क्रियाशील प्रणाली उपलब्ध है? निम्न में से एक सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। यहाँ आपके पास एक विकल्प आ रहा है, कोई सुरक्षित निष्पादन व्यवस्था नहीं, प्रणाली क्रियाशील नहीं, खुली नाली में बहाव, क्रियाशील सोखता गड्ढा में निष्पादित, रसोई बगीचा किचन गार्डन में उपयोग किया जा रहा है, सुरक्षित निष्पादन हेतु किसी नाली चैनल से जुड़ा हुआ, पुनः उपयोग के लिए उपचारित। यहाँ हम रसोई बगीचा किचन गार्डन में उपयोग किया जा रहा है पर क्लिक करते हैं। फिर आपके पास अगला प्रश्न आ रहा है कि क्या विद्यालय में हाथ धोने के स्थानों के पास अपशिष्ट जल, ग्रे वाटर के सुरक्षित निष्पादन की कोई क्रियाशील प्रणाली उपलब्ध है? निम्न में से एक सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। इसमें भी उसी तरह आपके पास में विकल्प आ रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कोई सुरक्षित निष्पादन व्यवस्था नहीं, प्रणाली क्रियाशील नहीं, खुली नाली में बहाव, क्रियाशील सेवा, गड्ढा निष्पादित, रसोई बगीचा किचन गार्डन में उपयोग हो रहा है। हम इसे क्लिक कर लेते हैं। सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं। देखते हैं कुछ समय बाद इस तरह आपके पास में पेज ओपन होगा। प्राथमिक जानकारी है आपके पास, प्रोफाइल पूरी करें। सर्वेक्षण शुरू करने के लिए प्रोफाइल पूरा करना आवश्यक है। क्या विद्यालय को SVP 2016-17, SVP 17-18, SVP 2021-22 में
समग्र विद्यालय श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर मान्यता सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्राप्त हुआ है। अगर हुआ है तो हाँ को क्लिक करेंगे। हमारी विद्यालय को नहीं मिला है, इसलिए मैं नहीं वाले पर टिक कर रहा हूँ। सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं। प्राथमिक जानकारी प्रोफाइल पूरी करें, ये तीसरा पॉइंट होगा इसका। आपके पास उसी में प्रश्न है, क्या विद्यालय ने स्वच्छता एक्शन प्लान विकसित और लागू किया है? हाँ। क्या विद्यालय को स्कूलों में जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया की आवश्यकताओं की जानकारी है? तो हाँ, अगर नहीं, आप नहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें। इससे संबंधित अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो यहाँ लिखा हुआ है, अधिक जानकारी पर क्लिक करें तो इससे संबंधित और जानकारियाँ आगे आ जाएगी। अब नीचे में लिखा हुआ है सबमिट बटन, सबमिट पर हम क्लिक करते हैं। पंजीयन सफल हुआ। आपके HVR में सफलतापूर्वक पंजीयन कर लिया है। अब आप सर्वेक्षण पर आगे बढ़ सकते हैं। मैं ठीक पर क्लिक करता हूं। इस तरह साथियों हमारी सर्वे की जानकारी पंजीयन कर दी गई है। अब पंजीयन के पश्चात आपके पास में कुछ इस तरह इंटरफेस प्राप्त होगा। आप देखेंगे कि सर्वेक्षण की श्रेणी, अब यहाँ से हमारी जो प्रोफाइल थी, हमने प्रोफाइल तैयार कर लिया है। अब फोटो अपलोड करने की बारी आती है। तो हमारे पास ये इस तरह 6 ऑप्शन दिए हुए हैं और 6 ऑप्शन के अलग अलग प्रश्न हैं। जल वाले में हमारे पास 1 से 9 प्रश्न का उत्तर देना होगा आपको। शौचालय वाले में 10 से 21 तक प्रश्न होंगे और साबुन से हाथ धोने वाले में 22 से 27 तक और संचालन एवं रख रखाव में 28 से 40 तक, व्यवहार परिवर्तन एवं क्षमता निर्माण में 41 से 49 और मिशन लाइफ गतिविधियां में आपके पास 50 से 60 प्रश्न है। इस तरह पूरे प्रश्नों को आपको बारी बारी से पूरी गतिविधि के प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इसमें जो चाही गई फोटोग्राफ है उस फोटोग्राफ को अपलोड करना होगा। इस तरह हमारा स्व मूल्यांकन का कार्य संपन्न होगा। साथियों, जानकारी अगर समझ में आई होगी, आशा करता हूं कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। धन्यवाद। साथियों, आशा करता हूं कि जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।